गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? ऑप्शन नंबर ए टोंगा, ऑप्शन नंबर बी समोआ, ऑप्शन नंबर सी फीजी, ऑप्शन नंबर डी वानुआतू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फीजी। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अपने हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय मिशन ने फिजी सरकार को मानवीय सहायता के रूप में 5 मेट्रिक टन लोबिया के बीज सौंपे। यह फिजी को भेजे गए बीजों की पहली खेप थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिन्ना स्वामी भगदड़ के बाद किस शहर को 80,000 सीटों की क्षमता वाला एक नया क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। बेंगलुरु में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। यह स्टेडियम सूर्य सिटी में स्थित होगा। इसमें 80,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। यह निर्णय चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शतरंज में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन इरिगेसी, ऑप्शन नंबर बी परागनंदा आर, ऑप्शन नंबर सी रोहित कृष्णा एस, ऑप्शन नंबर डी मुकेश डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहित कृष्ण एस। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा। चलते आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो डिजिटल भुगतान के दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप BOB ई-पे पर अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सुविधा शुरू की है। इस अपडेट के साथ अब निवासी भारतीय और NRC सुरक्षित और रियल टाइम वैश्विक भुगतान कर सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लेह, ऑप्शन नंबर बी सोपोर, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हिमालय किंगफिशर इन खेलों का शुभंकर जबकि लोगों में कश्मीर का सार समाहित है। यह आयोजन 21 से 23 अगस्त को डल झील पर आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश के अधिकारी की यात्रा पर पहुंचे हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी मालदीव, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा 12वीं भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचे। यह अभ्यास 18 अगस्त तक चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने चीन की तर्क पर रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 89वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी रॉकेट फोर्सेस को बनाने का ऐलान किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए संजीव बलियान, ऑप्शन नंबर बी राजीव प्रताप रूडी, ऑप्शन नंबर सी जयराम रमेश, ऑप्शन नंबर डी संजय शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजीव प्रताप रूडी।
थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपनी बादशाहत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर जीत हासिल की है। रूडी के खिलाफ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मैदान में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से दो देश 2 दशकों के बाद बनियास पाइपलाइन के पुनरुद्धार की संभावना तलाश रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए इराक और सीरिया, ऑप्शन नंबर बी इराक और ईरान, ऑप्शन नंबर सी सीरिया और तुर्की, ऑप्शन नंबर डी ईरान और तुर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इराक और सीरिया। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इराक और सीरिया ने सीडी क्षेत्र के माध्यम से इराकी तेल के परिवहन के लिए बनियास पाइपलाइन के संभावित पुनर्सक्रिय का अध्ययन करने की सहमति व्यक्त की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस पर त्रिपुरा में किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित उपकरण का अनावरण करेगी? ऑप्शन नंबर ए भारतवाणी, ऑप्शन नंबर बी सभासार, ऑप्शन नंबर सी एआई संवाद, ऑप्शन नंबर डी देश मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभासार। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस पर त्रिपुरा में सभासद नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित उपकरण का अनावरण करने जा रही है। यह एक एआई उपकरण है जो स्वचालित रूप से ग्राम सभा की बैठकों का विवरण तैयार करेगा और ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है, जिनमें ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सबसे पुराने ज्ञात वालेसियन होमिनिड्स की संभावित कलाकृतियां कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो द्वीप मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी सुलावासी द्वीप इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी लुजुआन द्वीप फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुलावासी द्वीप इंडोनेशिया। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर सबसे पुराने ज्ञात वालेसियन लाइट होमिनिड्स की संभावित कलाकृतियां खोजी हैं। ऐसा माना जाता है इससे पहले वालेसियाई के होमो इरेक्टस लगभग 10.2 लाख साल पहले केवल फ्लोरेंस और लुजोन द्वीप पर ही बसे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य ने बैल लड़ाई को वैध बनाने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो गोवा राज्य विधानसभा में हाल ही में हुई चर्चाओं ने स्थानीय रूप से धीरी के नाम से जाने जाने वाली सांडों की लड़ाई को वैध बनाने की मांग को फिर से हवा दे दी है। विभिन्न दलों के विधायकों का तर्क है कि यह पारंपरिक खेल गोवा की संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने भारत स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी HD कुमारस्वामी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HD कुमारस्वामी। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत स्टील के लोगो पुस्तिका और वेबसाइट का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस्पात सचिव संदीप और इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 53वां, ऑप्शन नंबर बी 54वां, ऑप्शन नंबर सी 55वां, ऑप्शन नंबर डी 56वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके पराक्रम के लिए कितने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर
बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके पराक्रम के लिए 7 शीर्ष सैन्य अधिकारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। 4 भारतीय वायु सेवा अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, जो देश के सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर वेस पेस किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में चर्चित मेंडेन हॉल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए क्यूबेक, ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्टा, ऑप्शन नंबर डी अलास्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलास्का। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में अलास्का राज्य की राजधानी जून में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मेंडेन हॉल ग्लेशियर द्वारा प्राकृतिक बर्फ के बांध को बनाए गए बेसिन से पिघला हुआ पानी बाहर निकलने लगा है, जिससे मेंडेन हॉल नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा मॉड्यूल क्या है? ऑप्शन नंबर ए टाइफून, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह, ऑप्शन नंबर डी तारामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइफून। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो टाइफून विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में बना एक तूफान है। यह इस साल का 11वां तूफान है और हाल ही में पूर्वी ताइवान के ताइतुंग काउंटी में पहुंचा है। इस तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसके कारण 8,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 89, ऑप्शन नंबर बी 758, ऑप्शन नंबर सी 233, ऑप्शन नंबर डी 99। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 99। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने घोषित किया कि 99 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आपदा प्रबंधन अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली एनसीआर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली एनसीआर। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में आपदा प्रबंधन अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन 29 जुलाई से 1 अगस्त तक दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया गया, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 18 जिले शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पहली बार समुद्र तल से 5,000 मीटर नीचे भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर अटलांटिक महासागर। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में पहली बार भारतीय जल यात्रियों ने समुद्र तल से 5,000 मीटर नीचे गोता लगाकर भारतीय ध्वज फहराया है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और फ्रांस के बीच सहयोग के तहत 2 भारतीय जल यात्रियों ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में भारतीय ध्वज फहराया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस देश से जूट उत्पादकों के भूमि मार्ग आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 में किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए भारतीय बंदरगाह एक्ट 1947, ऑप्शन नंबर बी भारतीय बंदरगाह एक्ट 1961, ऑप्शन नंबर सी भारतीय बंदरगाह एक्ट 1989, ऑप्शन नंबर डी भारतीय बंदरगाह एक्ट 1908। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय बंदरगाह एक्ट 1908। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।